दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं संत कबीरदास जी के राम के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कबीरदास जी के राम भारतीय अद्वैतवाद व मुस्लिम एकेश्वरवाद के अधिक करीब है। उनके इस नूतन रूप में कबीर ने वैष्णव की भक्ति और प्रेम का लेप लगाया है। भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख हस्ताक्षर कबीरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। उनके राम सगुण राम से भिन्न है। कबीर के निर्गुण का आशय गुणहीन नहीं अपितु गुणातीत है। कबीर के राम लीला और अवतारवाद से सर्वथा मुक्त हैं। उन्होंने अपने ब्रह्म को विविध नामों से संबोधित किया है, यथा जैसे राम, रहीम, हरि, गोविंद, जगदीश, केशव, माधव, अल्लाह, करीम, खुदा, रहमान आदि। कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है, किंतु माया के आवरण से जीव इस रहस्य को समझ नहीं पाता। संत कबीर जी ने बलपूर्वक कहा है कि जिस राम और कृष्ण की चर्चा आप सुनते हैं वह देवता नहीं है अपितु सामान्य मानव है। संत कबीर ने अपने ब्रह्म का परिचय इस प्रकार कराया है। दशरथ सुत तुम लोग बखाना, राम नाम को मरमयाना। इन पंक्तियों में अवतारी राम के अस्तित्व का खंडन किया गया है। यद्यपि कबीर के राम आकार विहीन है तथापि लोक कल्याण से जुड़े हुए हैं। कबीर ने यह बात बहुत सतर्क ढंग से कहा है कि राम को पाने के लिए अहम अपना अहंकार विसर्जन अनिवार्य है। जैसा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हरि है मैं नाही, प्रेम गलियत सांकरी जामे दोना समाही। कबीर के ब्रह्म निर्गुण, निराकार, अद्वैत एवं अजन्मा है। उसका कोई रूप आकार नहीं है तथा वह पुष्प गंध से भी अधिक सूक्ष्म है। वे कहते हैं, जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुरूप बास तैपात्रा ऐसा तथ्य अनूप। वे परमात्मा को नेत्रों का विषय नहीं मानते। उसका कोई लक्षण नहीं है, उसका कोई वेश नहीं है। वह सर्वव्यापी, अगोचर, अकथनीय, सर्वातीत और विलक्षण है। कबीरदास जी उसे ज्योति स्वरूप भी मानते हैं। उसका तेज अनंत सूर्य के समान है। आप कहते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा हो उन्मान, कहिबो को शोभा नहीं, देखी ही परमान। तो कबीरदास जी की मान्यता यह है कि निर्गुण ब्रह्म ही संसार का निर्माण करता है। वे अवतारवाद में विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनका निर्गुण ब्रह्म अजन्मा है। उनके राम दशरथ के पुत्र ना होके निर्गुण परमात्मा ही है। कबीरदास जी ने जिस ब्रह्म को निरुपाधि कहा है, उस प्रकार जीवात्मा को भी वे निरुपाधि मानते हैं। इन दोनों के संबंध को बूंद और समुद्र के माध्यम से वे इस प्रकार व्यक्त करते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समाने समुद्र में सोकत हिरी जाए। वस्तुतः अविश्वास की स्थिति में व्यक्ति जांच परख करता है, तो मोल तोल करता है। कबीर इसके पक्षधर नहीं है। वे राम को प्रेम द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, न कि अच्छा बुरा या मोल तोल करके। वे कहते हैं, जब ब्रह्म नेत्रों का विषय है ही नहीं, तब कोई कैसे कह सकता है कि वह हल्का है या भारी है। वह तो अज्ञेय है। भारी कहो या बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठ, मैं का जानो राम को नैनु कबहू न दीठ। दीठा है तो कस कहूँ, कहा न को पतियाए, हरि जैसा है तैसा रहो, तू हरसी हरसी गुण गाए। कबीरदास जी सगुण भक्ति की भांति अवतारवाद में विश्वास नहीं करते, इसलिए वे निर्गुण ब्रह्म को अजन्मा कहते हैं। वे कहते हैं कि जो निर्गुण और निराकार है, सर्वव्यापी है, सर्वातीत है, वह भला जन्म कैसे ले सकता है। उसके ब्रह्म न तो दशरथ के घर में अवतार लिए हैं और न ही यशोदा ने उन्हें अपनी गोद में खिलाया है। न दशरथ घरी अवतारू आवा, न लंका का राव स्वतावा, देवे कूख न अवतारी आवा, न जसवे ले गोद खिलावा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीर के राम या भगवान या ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है, जो अलख, अजन्मा, निराकार, सर्वव्यापी व सर्वातीत ब्रह्म है। उनके राम अगम अगोचर होते हुए भी भक्तों को भवसागर पार कराने में सक्षम है। तो इस प्रकार हम इस लेख में जान पाए कि कबीर के राम किस प्रकार है, वह निर्गुण राम है
और कबीर के ब्रह्म का स्वरूप क्या है। आशा करता हूं कि लेख आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको अपने विषय अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए या फिर यह लेख लिखित रूप में चाहिए तो आप hindicoach.com को विजिट करें। hindicoach.com का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर आप जाकर यह लेख बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।